दोस्तों घमंडी बांग्लादेश के खिलाफ पहले टी20 मैच में भूखे शेर की तरह दहाड़े यशस्वी जायसवाल नहीं 2 नहीं 10 से भी अधिक खौफनाक छक्कों से सजी तूफानी शतक ठोक बांग्लादेश की टीम की उड़ाकर रख दी धज्जियां। जी हां दोस्तों, तो आखिर कैसे यशस्वी जायसवाल ने इस बार बांग्लादेश का गुरूर कुचलते हुए लहराया है अपना परचम। गेंदबाजों की बेरहमी से जमकर कुटाई करते हुए कितनी गेंद पर उन्होंने जड़ दिया इतिहास का सबसे तेज शतक छोड़ा रोहित विराट को भी पीछे। उनकी ऐतिहासिक शतकीय पारी का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा और शुभमन गिल में कौन सबसे खतरनाक खिलाड़ी है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आखिरकार 30 दिनों के लंबे इंतजार के बाद इंडिया और बांग्लादेश के बीच रोमांचक टी20 सीरीज का बिगुल बज चुका है, जिसमें भारत के खूंखार खिलाड़ियों के सामने घमंड में चूर बांग्लादेश की टीम चुनौती लेकर खड़ी थी। पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज में हराने के बाद बांग्लादेश का कॉन्फिडेंस आसमान छू रहा था। ऐसे में जब चेन्नई के मैदान पर इंडिया और बांग्लादेश के बीच पहला टी20 मैच शुरू हुआ, तब सबको लगा था कि इसमें कोई भी टीम बाजी नहीं मार सकती है, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि भारतीय खिलाड़ी खासतौर पर यशस्वी जायसवाल बांग्लादेश के खिलाफ पहले अपने बल्ले से इस कदर मचाएंगे गदर कि भारत को रौंदने का सपना सजा चुकी बांग्लादेशी टीम को संभलने का मौका भी नहीं देंगे। दरअसल दोस्तों चेन्नई के चेपॉक क्रिकेट स्टेडियम में शुरू से तो टीम इंडिया मुश्किल में नजर आ रही थी। कप्तान सूर्या ने टॉस जीतकर बैटिंग करने का तो फैसला किया, लेकिन यह टीम इंडिया पर भारी पड़ा जब 50 रन भी नहीं बने थे और हमारे 4 बल्लेबाज ढेर हो चुके थे। अभिषेक से लेकर यशस्वी, यहां तक कि सूर्य कुमार यादव जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी भी कुछ नहीं कर पाए। ऐसे में बांग्लादेश तो अभी से जीत का जश्न मनाने लगा था। ऐसा लगा था कि कहीं टीम इंडिया 100 रनों के भीतर ही ऑल आउट ना हो जाए। तब मुश्किल की घड़ी में यशस्वी जायसवाल टीम इंडिया के लिए सबसे बड़े हीरो बनकर आए। जैसे ही इस जाबाज को बल्लेबाजी करने का मौका मिला, इस खिलाड़ी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बजाय इसके उन्हें दूसरी तरफ से किसी का साथ नहीं मिल पा रहा था। यह खिलाड़ी मैदान में अकेला हो गया था, लेकिन यशस्वी तो अकेले दम पर इतिहास लिखने के इरादे से उतरे थे। आपको बता दें, पहली गेंद पर उन्होंने तस्कीन अहमद की बाउंसर पर मिड विकेट के ऊपर से तूफानी छक्का बटोरकर अपना खाता खोला था, लेकिन यह तो केवल तूफान के पहले की शांति थी। उसके बाद तो तबाही का मंजर इस कदर आया कि बांग्लादेश की टीम की रूह कांप उठी। इस खिलाड़ी ने अपने विस्फोटक अंदाज में एक के बाद एक सीधा चौके छक्कों की झड़ी लगानी शुरू कर दी और पलक झपकते ही वो अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ने लगे। इसी दौरान गेंदबाजी करने आए मेहंदी हसन मिराज की भी धज्जियां उड़ाते हुए उनकी लगातार 2 गेंदों पर 2 खतरनाक छक्के यशस्वी ने ठोक दिए थे। तो वहीं तीसरी गेंद पर भी उन्होंने खूबसूरत चौका बटोरकर इस गेंदबाज की दशा दिशा बिगाड़ दी थी। ऐसा लगा था कि ये किसी भी गेंदबाज पर रहम करने के लिए तैयार नहीं है, और ऐसा ही कुछ हमें देखने को भी मिला। पलक झपकते इस खिलाड़ी ने अपनी धाकड़ बल्लेबाजी के दम पर केवल 16 गेंदों पर अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया था, जिसमें उन्होंने 5 खौफनाक छक्के लगाए थे। इसे देखने के बाद जहां भारतीय खेमा हार्दिक सूर्या से लेकर हर कोई जश्न मना रहा था, तो वहीं पूरे बांग्लादेशी खेमे के पसीने छूटने लगे थे। वो तो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इस खिलाड़ी को रोक पाना यहां से भी उनके गेंदबाजों के बस की बात नहीं हुई। टी20 को टी10 में तब्दील कर बांग्लादेश के हर एक गेंदबाजों को रिमांड पर लेते हुए यशस्वी जायसवाल ने मैदान पर कहर बरपा दिया था। अपना 360 अंदाज दिखाते हुए वो मैदान के हर एक कोने पर बाउंड्री लगाते जा रहे थे। उन्होंने मुस्तफिजुर रहमान की 155 किलोमीटर की रफ्तार वाली घातक बाउंसर पर रोहित शर्मा के अंदाज में अपने पुल शॉट से खूबसूरत छक्का लगाया कि गेंदबाज की तो आंखें फटी की फटी रह गईं। कोई भी उनके उस अद्भुत छक्के पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। पूरा स्टेडियम खुशी से झूम रहा था, क्योंकि यशस्वी जायसवाल केवल 31 गेंद पर 98 के आंकड़े तक पहुंच चुके थे। अब उन्हें अपना शतक पूरा करने के लिए केवल एक बड़े हिट की दरकार थी। पूरा स्टेडियम अपने पैरों पर खड़ा हो गया था। सभी उनके शतक का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, और इस खिलाड़ी ने भी अपने फैंस को निराश नहीं किया। गेंदबाजी करने आए शाकिब अल हसन के सिर के ऊपर से खौफनाक छक्का बटोरकर यशस्वी जायसवाल ने एक नया इतिहास लिख दिया। इस खिलाड़ी ने केवल 32 गेंदों पर 104 रनों की तूफानी पारी खेली थी। केवल इतने में ही उनका तूफान थमा नहीं, जाते जाते उन्होंने 45 गेंद पर 138 रन ठोक दिए, जिसे उन्होंने 12 खौफनाक छक्कों और मात्र 5 खतरनाक चौकों से सजाया था। उनकी अद्भुत बल्लेबाजी देखकर तो पूरा स्टेडियम खड़े होकर इस खिलाड़ी के लिए तालियां बजा रहा था। हर तरफ केवल जश्न का माहौल था, तो वहीं केवल मातम था तो बांग्लादेश के खेमे में। उनकी अद्भुत बल्लेबाजी ने तो बांग्लादेशी टीम की शामत हिला दी, जहां अभी भी उनके गेंदबाजों के चेहरे पर खौफ साफ तौर पर देखा जा सकता है। जहां प्रैक्टिस में तो उन्होंने साफ तौर पर दिखा दिया कि बहुत जल्द शुरू होने वाले टी20 सीरीज और टेस्ट मैचों में बांग्लादेश के साथ क्या क्या होने वाला है। लेकिन दोस्तों, अब आप यशस्वी जायसवाल के इस बेहतरीन पारी को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी राय नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, पहले टी20 में बांग्लादेश के खिलाफ मैदान पर तूफान आया रिंकू सिंह का। रिंकू ने महज इतनी गेंदों में ठोक डाले 90 रन और 12 छक्के। रिंकू के सामने
बांग्लादेश के सभी गेंदबाज फेल होते हुए नजर आए। हालांकि इतने मेहनत के बाद भी रिंकू 10 रन से अपने शतक से चूक गए। और अगर आप भी ये मैच देखना चाहते हो, रिंकू की खतरनाक बल्लेबाजी का लुत्फ उठाना चाहते हो, तो पूरे वीडियो हमारे साथ जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच T20 सीरीज का आगाज हो चुका है। दोनों टीमें वानखेड़े के मैदान पर आमने सामने हुई। सिक्का उछाला गया तो भारत के पक्ष में गिरा। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत की तरफ से एक नई ओपनिंग जोड़ी मैदान पर गदर मचाने के लिए उतरी। अभिषेक शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल, इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाने की उम्मीद थी। लेकिन यशस्वी जायसवाल केवल 15 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। वहीं अभिषेक का साथ कप्तान सूर्य कुमार यादव ने निभाया और भारत की लुढ़कती हुई पारी को संभाला। दोनों ने मिलकर अर्धशतकीय साझेदारी बनाई, लेकिन 35 रन बनाकर अभिषेक शर्मा भी पवेलियन लौट गए। टीम इंडिया मुश्किल घड़ी में आ चुकी थी। इसके बाद सूर्य कुमार यादव और ऋषभ पंत ने भी मिलकर टीम को मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। इन दोनों ने मिलकर 50 रनों की साझेदारी बनाई और सूर्य कुमार यादव ने तो अपना अर्धशतक ठोक दिया, लेकिन वो भी केवल 52 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब पूरी जिम्मेदारी रिंकू सिंह के कंधों पर आ चुकी थी। भारत का स्कोर 120 रन हो गया था और हमारे 3 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे। मैदान पर ऋषभ पंत का साथ देने रिंकू सिंह आए और उसके बाद रिंकू ने अपने बल्ले से ऐसा तांडव मचाया जिससे बांग्लादेश की टीम क्या कोई भी क्रिकेट प्रेमी कभी भूल नहीं पाएगा। आते ही उनका बल्ला गर्जना शुरू हो गया। शाकिब अल हसन का सामना जब रिंकू सिंह से हुआ तो रिंकू ने अपना प्रचंड रूप दिखा दिया। उनके ओवर में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि लगातार 3 छक्के जड़कर जब इस घमंडी गेंदबाज की धज्जियां उड़ाकर रख दी और भारत के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा दिया। रिंकू इस मुकाबले में अलग अंदाज में नजर आ रहे थे। इनका बल्ला रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहा था। बांग्लादेश के हर गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार कर रहे थे। जब रिंकू सिंह के सामने गेंदबाजी करने के लिए तस्कीन अहमद आए, तब भी उन्होंने नहीं सोचा था कि इस ओवर में रिंकू क्या करने वाले हैं। रिंकू ने एक बार फिर अपना आक्रामक अंदाज दिखाया। तस्कीन अहमद की पहली ही गेंद को रिंकू सिंह ने पॉइंट के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। इसके बाद भी रिंकू सिंह नहीं रुके। एम्पायर के ठीक ऊपर से एक और छक्का लगाकर अपना प्रचंड रूप दिखा दिया। रिंकू का जलवा भी खत्म नहीं हुआ। ओवर की 5वीं और अंतिम गेंद को भी छक्के में तब्दील कर गेंदबाज की बखी उधेड़ दी। रिंकू भारतीय टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे और वो भी अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ चुके थे। रिंकू की बल्लेबाजी देखकर भारतीय खेमा खुशी से झूम उठा था। जब एक बार फिर रिंकू का सामना शाकिब अल हसन से हुआ, तब ओवर की दूसरी ही गेंद पर रिंकू ने अपना खतरनाक अंदाज एक बार फिर दिखाते हुए शानदार छक्का जड़कर उन्होंने केवल 9 गेंदों में अपना अर्धशतक ठोक दिया था। रिंकू बांग्लादेश के हर गेंदबाजों पर बेरहमी से टूटकर प्रहार कर रहे थे। रिंकू की बल्लेबाजी देखकर बांग्लादेश के गेंदबाजों के होश उड़ चुके थे। भारतीय टीम का स्कोर रॉकेट के रफ्तार की तरह आगे बढ़ रहा था। रिंकू अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। जब बांग्लादेश के सबसे खतरनाक गेंदबाज मेहंदी हसन गेंदबाजी करने के लिए आए, तब रिंकू ने एक बार फिर उनका स्वागत छक्के के साथ किया और अंत तक भी 2 गेंदों में चौके और छक्के लगाकर कर दिया। अब तो ऐसा लग रहा था रिंकू गेंदबाजों के साथ मजाक कर रहे हों। रिंकू को रोक पाना अब बांग्लादेश के किसी भी खिलाड़ी की बस की बात नहीं थी। देखते ही देखते रिंकू सिंह अपने शतक के बेहद करीब जा रहे थे, लेकिन उन्होंने यहां पर अपना विकेट गंवा दिया। शतक लगाने से वो चूक गए और 10 रन पीछे रह गए, वरना रिंकू तो आज सभी बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़ते थे। रिंकू ने इस मैच में केवल 15 गेंदों का सामना किया था और 90 रन ठोककर पूरे क्रिकेट जगत में अपना डंका बजा दिया था। इस पारी में रिंकू सिंह ने 11 गगनचुंबी छक्के और 4 चौके जड़ दिए। बांग्लादेश की गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से रिंकू सिंह ने अपने बल्ले की दहाड़ से बांग्लादेश की गेंदबाजों को किसी लायक नहीं छोड़ा। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि रिंकू सिंह, रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव में से कौन सबसे खतरनाक छक्के लगाता है? हमें अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच रोमांचक प्रैक्टिस टेस्ट के तीसरे दिन का जबरदस्त मैच हो चुका है शुरू। चौकों की बरसात करके रोहित शर्मा ने पहुंचा दिया स्कोर को 700 रन के पार। तो आखिरकार क्या चल रहा है टीम इंडिया का स्कोर? क्या दोहरा शतक रोहित लगाने के बाद 13 शतक लगा पाएंगे? सब कुछ हम आपको वीडियो में भारत की बल्लेबाजी लाइव दिखाने जा रहे हैं, जिसमें बांग्लादेश की धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी की क्या राय है कि भारत और बांग्लादेश में से कौन सी टीम तीसरे दिन का मैच अपने नाम करेगी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आपका ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच बहुत जल्द 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का रोमांचक घमासान शुरू होने वाला है। लेकिन उससे पहले ही अपनी तैयारियों को पुख्ता करने के लिए दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक प्रैक्टिस टेस्ट का आयोजन किया गया, जिसमें टीम इंडिया किसी भी कीमत पर जीत हासिल करना चाहती है। भारत और बांग्लादेश के बीच पहला प्रैक्टिस टेस्ट मैच चेन्नई के चेपॉक क्रिकेट स्टेडियम पर खेला जा रहा है। और दोस्तों, इस मुकाबले की शुरुआत भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के टॉस जीतने के साथ हुई, जहां
जहां उन्होंने पिच को भलीभांति भांपते हुए सबसे पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हालांकि दोस्तों दूसरे दिन टीम इंडिया के 3 बड़े विकेट गिर चुके थे और भारत की टीम काफी ज्यादा दबाव में नजर आ रही थी। लेकिन दोस्तों टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने अपने आप को संभाला और जैसे तैसे करके रोहित शर्मा ने विराट कोहली के साथ मिलकर शतकीय साझेदारी की